नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन। आ, आज हम आपको बात करेंगे। कल का जो हमने एक सेशन किया था जिसमें कि हमने बताए थे कि जो उसका ऑटोप्सी ऑटोप्सी में जो अभी पेपर छपा है रिसेंटली सेल्स जर्नल में, जिसमें बताया था कि कैसे ये कोविड वैक्सीन हानि करता है, हार्ट के ऊपर मायोकार्डाइटिस करता है, स्पाइक प्रोटीन बनाता है। वो एमआरएनए वैक्सीन रहता है, वो बॉडी के सेल्स को बोलता स्पाइक बनाओ, स्पाइक प्रोटीन बनाओ। तो वो कहीं दूसरे ऑर्गन में स्पाइक अगर फैल जाते हैं तो उधर के भी जो सेल्स है वो स्पाइक बनाते हैं। और हार्ट के सेल्स स्पाइक बनाने जाते हैं तो फिर वो उसमें फिर जो बॉडी के डिफेंस सेल्स होते हैं, टी सेल्स, बीटा लिम्फोसाइट, CD8 CD4, वो अटैक करते हैं। तो उससे इन्फ्लेमेशन होता है, उससे एक प्रकार से युद्ध होता है बॉडी सेल्स के बीच में और स्पाइक प्रोटीन के बीच में, और उसमें हार्ट मसल डैमेज होता है। उसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं। हम एक सही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल का वीडियो के साथ आज हम एक इसको आगे ले जा रहे हैं। और जो अभी इसके ऊपर जो वर्ल्ड लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट, दो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वर्ल्ड लीडिंग, जिन्होंने अभी सीनेट हियरिंग चल रहे हैं। हमने जैसे पहले भी कई बार कहा है, और हमने एक बार एंगस डगलस, जो कि यूके के टॉप वर्ल्ड के कैंसर स्पेशलिस्ट है, उनका भी हमने सीनेट हियरिंग का परसों दिखाया था शायद हमने, कि कैंसर कैसे बढ़ रहे हैं उनके प्रैक्टिस में। तो ऐसे ही यही सीनेट हियरिंग्स चल रहे हैं वहाँ पे। जो सीनेटर रॉन जॉनसन है वो चेयर कर रहे हैं। तो जो जो कई ऐसे एक्सपर्ट्स थे जो वर्ल्ड लीडिंग एक्सपर्ट्स थे, जो वर्ल्ड के जो लीडिंग एक्सपर्ट्स थे, वो जब महामारी के दौरान कई चीजें ऐसे हो रहे थे जो कि काफी अनसाइंटिफिक लग रहे थे, काफी अनसाइंटिफिक लग रहे थे। और जो जो साइंटिस्ट जो जिनमें मॉरल करेज था, वो बोलने जा रहे थे तो उनको एक तो खाली ब्लॉक ही नहीं किया जा रहा था, उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा रहा था। बाकी देशों में ज़्यादा हुआ है ये हम बता दें, क्योंकि हमारे भारत में, इंडिया में, क्योंकि मैं भी एक था कि जो स्टार्टिंग से जो करेक्ट साइंस है विथ एविडेंस, मैं भी कॉलम्स लिखता था, मैं भी इंटरव्यू देता था, यूट्यूब बनाता था, यूट्यूब में आता था। हालांकि यूट्यूब में उस टाइम पॉलिसी था कि स्ट्राइक कर देना, तो कई हमारे यूट्यूब डिलीट हुए हैं। हमारे जो मीडिया पार्टनर है QI, उनका पूरा का पूरा चैनल स्ट्राइक डाउन कर दिया। उनको बहुत फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। मिस्टर आशुतोष पाठक का जो QI है। तो जो भी है, तो जब ये महामारी चल रहा था तब हम लोग जो हमारे मीडिया पार्टनर है QI के, आशुतोष पाठक, कई लोगों को उन्होंने साथ लाया। और ऐसे करके ही यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ, कि जो कई ऐसे जो थे जो सोच रहे थे उस टाइम, या जिनमें थोड़ा करेज था, तो ऐसे लोग इकट्ठे आए। और उसमें से प्रोफेसर रमन थे IIT के, बॉम्बे के प्रोफेसर सॉफ्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग के। और क्लिनिशियंस थे डॉक्टर वीना, डॉक्टर प्रवीण सक्सेना, डॉक्टर माया वालेचा, जो काफ़ी एक्टिव रही है हमेशा गुजरात में। नॉट ओनली शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट विथ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बट काफ़ी उनका एक्टिविज्म में भी काफ़ी अच्छा हमेशा किया उन्होंने। तो ऐसे उसके अलावा और पत्रकार तो ऐसे नॉट ओनली नेशनली, इंटरनेशनली भी हम लोगों को कनेक्ट किया आशुतोष पाठक। और इंटरनेशनली हमको अभी WHO को एक प्रकार से फक्र होता है कि हमारे जो इंटरनेशनल जो कह लीजिए पार्टनर या कंसल्टेंट्स थे, वो सीनेट हियरिंग दे रहे हैं आज के तारीख में, वो टेस्टिमनी दे रहे हैं। उनमें से पीटर मैकलो तो कई बार टेस्टिमनी दे चुके हैं। ही इज द लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट इन USA, वर्ल्ड के लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट है उनके। वो बेलर हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, हेड ऑफ कार्डियोलॉजी थे। वहाँ पे इतना ये हुआ था, इतना एक प्रकार से तानाशाही हुआ था कि उनको
निकाल दिया गया उनको, फायर, इतना सीनियर लेवल में ही वॉज फायर्ड। एंड उसके उनके अगेंस्ट कार्रवाई चालू किया, उनका लाइसेंस स्ट्राइक डाउन करने का। तो काफ़ी चलता रहा, लकीली उनका जीत गए शायद केस, वो लाइसेंस नहीं हुआ, पर उनको नौकरी चली गई उनकी। बताइए, यूएसए में नौकरी चले जाना बहुत एक सेटबैक होता है एट सी। एंड वो महामारी विशेषज्ञ भी है, डॉक्टर पीटर मैकॉलो। उन्होंने अभी टेस्टिमनी दिया है हार्ट का मायोकार्डाइटिस के ऊपर, उन्होंने टेस्टिमनी दिया, ऑटोप्सी स्टडीज प्रेजेंट किया। यही हम कह रहे थे ना, कल हमने एक प्रेजेंट किया है, उसी के कंटिन्यूएशन में अभी हम आपको रिकॉर्डिंग बताएंगे पीटर मैकॉलो का, मायोकार्डाइटिस का, जो कि अंडर ओथ सीनेट में उन्होंने टेस्टिमनी दिया। ये अमेरिका के कार्डियोलॉजिस्ट है। ऐसे एक असीम मल्होत्रा है, जो कि इंडियन ओरिजिन के है। 1 साल उम्र में वो यूके में चले गए थे, इंग्लैंड में चले गए थे, एंड ही इज़ अ ब्रिटिश सिटीजन। 1 साल से वो इंग्लैंड में ही है, 1 साल उम्र से, मतलब 1 साल उम्र से वो भी नेशनल हेल्थ सर्विस में थे। उनको भी काफ़ी हैरेस किया, एंड ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। वो भी जैसे पीटर मैकलो है, डॉक्टर असीम मल्होत्रा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट का उनको अवार्ड मिल चुका है, जो कि काफ़ी, और वो भी बहुत साहसी है, मॉरल करेज है, और उनको भी बहुत हैरेसमेंट फेस करने मिला है, और अभी भी कर रहे हैं यूके में। उनको भी काफ़ी हैरेसमेंट हुआ है, उनको भी एनएचएस से शायद स्ट्राइक डाउन कर दिया। उनके बाद उनका भी लाइसेंस ऊपर ये चल रहा था, क्योंकि उन्होंने कोई एक भाषण में या एक प्रेजेंटेशन में उन्होंने ऐसा, प्रोफेसर एंगस डगलिस, जिनका कि हमने परसों टेस्टिमनी आपको सुनाया था, जिन्होंने बताया था कि कैंसर केसेस बढ़ गए हैं, तो उनको कोट किया था डॉक्टर असीम मल्होत्रा ने। उनका रेफरेंस देके बोला था, पर उनके अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन का चार्जेस लगा के उनका लाइसेंस को ये विड्रॉ करने की सोच रहे थे, मेडिकल लाइसेंस, सोचिए। और ये जो, जबकि उन्होंने नहीं, एंगस डगलिस तो वो तो काफ़ी सीनियर है, प्रोफेसर एमेरिटस है, उनको कुछ वो भी यूके के हैं। और आज के तारीख में ये, अभी तो ये पहले हुआ था, बाइडेन के समय हुआ था, जब एंथनी फॉची वगैरह थे। एंथनी फॉची एक प्रकार से बदला लेते थे, जो भी आई एम द साइंस बोलते थे, जैसे दूसरे जो उनके अगेंस्ट खड़े होते थे, पीटर मैकलो वगैरह, उनका कैरियर के साथ खत्म करने की कोशिश करते थे, और उनका पूरा ग्लोबल ये था। ऐसे असीम मल्होत्रा को उन्होंने ये किया था, पीटर मैकलो को। अभी जो एनआईएस के डायरेक्टर है डॉक्टर जय भट्टाचार्य, उनको भी फ्रिंज एपिडेमियोलॉजिस्ट बोला था, अभी वो एनआईएस के डायरेक्टर है। अभी रॉबर्ट एफ कैनेडी हेल्थ सेक्रेटरी बन गए। तो अभी पूरा टीम, और उनका अभी है मेक अमेरिका हेल्दी अगेन, ये जो लाइफस्टाइल डिजीज, ये डिजीज, ये हेल्दी अगेन। तो इसके इसमें जो उन्होंने पूरे ग्लोबल कंसल्टेंट्स रखे हुए हैं, उनमें से डॉक्टर पीटर मकलो तो है ही, इनके एडवाइजर टू द हेल्थ सेक्रेटरी एंड द ट्रम्प एडमिनिस, एंड डॉक्टर असीम मल्होत्रा यूके, उनको भी लिया है। तो उनका भी टेस्टिमनी आज हम आज आपको बताएंगे, रिकॉर्डिंग बताएंगे, डॉक्टर पीटर मकलो का बताएंगे टेस्टिमनी, जिससे कि हमको ये क्या है कि हमको फिक्र है, क्योंकि एमआरएनए अभी टेक्नोलॉजी हर इसमें यूज़ किया जाएगा, इसमें यूज़ किया जाएगा, हर वैक्सीन में। अब ये दो लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट है, इन्होंने चिंता प्रकट किया है कि ये हार्ट के ऊपर काफ़ी डैमेज करता है। और अभी तो पैथोलॉजी का ये भी मिल गया, प्रूफ भी मिल गया, कई ऑटोप्सी चाहिए, तो हमने एक पेपर परसों बताए थे। पीटर मैकलो बताएंगे अपने टेस्टिमनी में। तो आज हम उसी को आगे ले जाते हुए ये दो एक्सपर्ट्स का भी टेस्टिमनी, जो कि अंडर ओथ इन द सीनेट, कांग्रेस जिसको कहते हैं, यूएसए का पार्लियामेंट होता है, वहाँ पे उन्होंने दिया है, जो सीनेट हियरिंग्स चल रहे हैं अलग से। उसके पहले हम जो हमारे जनवरी में जब महामारी चल रहा था, ये पीटर मैकलो ने ही हम लोगों को सुझाव दिया था कि हम लोग पहले ऐसे ही इनफॉर्मल इकट्ठा होते थे, एक्सचेंज करते थे आइडियाज़, कई चीज़ें हमको सेंसर कर दिए जाते थे। तब पीटर मैकलो ने हमको आइडिया दिया कि आप भी इंडिया में ऐसे, जैसे ब्राउनस्टोन इंस्टीट्यूट बनाया, ऐसे जय भट्टाचार्य और मार्टिन कुल्डोफ, जो एक सुनेत्र गुप्ता, और ऐसे मिलके एक ब्राउनस्टोन ये बनाया यूएसए में। और उनको भी, मार्टिन कुल्डोफ को भी हार्वर्ड से निकाल दिया था, कि वो भी लीडिंग एपिडेमियोलॉजिस्ट थे। वो भी लॉकडाउन के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे थे, वैक्सीन मैंडेट के ऊपर आवाज़ उठा रहे थे, नेचुरल इम्यूनिटी की बात कर रहे थे कि जो तो ये सबको वो, सबकी नौकरी चली गई, बताइए। उस हिसाब से हम कहेंगे हमारा कंट्री में बहुत ये है,
मैच्योर है ऐसा मेरे को तो जहाँ तक, क्योंकि कभी मेरे को हैरेसमेंट नहीं फील, और कई मेरे साथ वाले को भी आईआईटी वगैरह में नौकरी करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। सो दैट वे वी शुड बी हैप्पी। तो हम इनका अभी आज आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, हार्ट के ऊपर ही है, ये कोविड वैक्सीन का असर हार्ट में, दोनों का टेस्टिमनी सुनेगा। उसके पहले मैं, हम कुछ जैसे हम कह रहे थे कि पीटर मकलो ने हमको बताया कि अब हम जो ग्रुप था हमारा, इनफॉर्मल ग्रुप था, कि आप एक एक ऑर्गेनाइजेशन बना दीजिए जो कि ये साइंस को सेव करने की कोशिश करेगा, सेव द साइंस एंड ये स्पीक द ट्रूथ, जो कि आगे आके सच्चाई बोले। साइंस में सच्चाई नहीं बोल रहे थे, इतना बड़ा तानाशाही हुआ था महामारी के टाइम, को मालूम था कि कोई सच्चाई बोलने से कोई डर रहे थे लोग। तो हमको पीटर मैकलोन ने आइडिया दिया, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया, उनका जॉब चला गया, उनको हैरेसमेंट का लाइसेंस चला गया, और अमेरिका में जॉब बहुत, लिविंग इजी नहीं है हमारे यहाँ जैसे, काफ़ी उन्होंने ये किया, त्याग दिया है। तो उन्होंने बोला जो लोग सेव द साइंस स्पीक द ट्रूथ, हिम्मत है ऐसा एक आप मूवमेंट कीजिए, और ऐसे करके यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ। और हमारा जो दिल्ली लॉन्च था फरवरी में 3 साल पहले आज से, वहाँ पे इन लोग आए थे, डॉक्टर पीटर मकलो आए थे, प्रोफेसर पीटर मकलो आए थे, उनके साथी आए थे जॉन लीक, मिस्टर जॉन लीक, वो बहुत बड़े लेखक है, क्राइम राइटर है, ट्रू क्राइम राइटर। उन्होंने, जॉन लीक और पीटर मकलो ने मिलकर किताब लिखा है, द करेज टू फेस कोविड। उसमें पूरा लिखा है, जैसे हमने यूएचओ की तरफ से हम लोगों ने किताब निकाला है, कोविड 19 थर्ड आई, पैंडेमिक थर्ड आई, फिर मैथ मर्डर जो भास्कर रमन ने डेटा के साथ कैसे खिलवाड़ किया, ऐसे उन्होंने निकाला। फिर वो दिल्ली आए थे इन लोग, जॉन लीक, पीटर मकोलो, असीम मल्होत्रा यूके से आए थे, और हमारे जो इंडिया में भी कई, ऑल ओवर इंडिया से जो हमारे यूएचओ के सपोर्टर, जो लाइक माइंडेड पीपल, फिर हमारे जो अवेकन इंडिया मूवमेंट है, वो जो लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं, फिर इंडियन बार एसोसिएशन, एडवोकेट्स और जर्नलिस्ट काफ़ी आए थे दिल्ली में। उसमें से हम थोड़ा कुछ आपको स्नैप्स बताते हैं कि हम लोगों को कैसे इन्होंने इनकरेज किया। और उसके बाद से हम लोग कंटिन्यूसली वी आर इन टच, पीटर मकोलो, असीम मल्होत्रा, हमको कई बार उनसे हम इनपुट लेते हैं, कहीं हमको साइंटिफिक इसमें डाउट हो, वो भी हमसे इनपुट लेते हैं। पर्टिकुलरली हम, असीम मल्होत्रा हमेशा हमारे कांटेक्ट में है, पीटर मकुलो भी कांटेक्ट में है, हम एक दूसरे के साथ अभी भी आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। यहाँ तक कि हमने डॉक्टर असीम मल्होत्रा का, हम लोग ने एम्स न्यू दिल्ली में उनका टॉक भी ऑर्गेनाइज किया था, मैंने कोऑर्डिनेट किया था, जो हम जानते हैं जो फैकल्टी को एम्स में उनका अरेंज किया था टॉक। तो हम थोड़ा बताते हैं कि थोड़ा दो चार, ज़्यादा नहीं, ये आए थे, ये तो दिल्ली वाला ये है, देखिए डॉक्टर पीटर मकोलो हमारे चीफ गेस्ट थे। फिर ये सबसे राइट में डॉक्टर असीम मल्होत्रा है, और सबसे राइट में उनके बाजू में डॉक्टर पीटर मकोलो है। इन दोनों का अभी आप वीडियो देखेंगे, जो कि टेस्टिमनी है, 4-4 मिनट का, ज़्यादा लंबा नहीं, हमने वो दिया। और उसके पीटर मकोलो के दाहिने तरफ है जॉन लीक, जिन्होंने पीटर मकोलो से मिलके किताब लिखा है पैंडेमिक के ऊपर। और बिल्कुल बाएं में मैं बैठा हूँ। और ये देखिएगा, ये इनाग्रेशन में सबसे राइट में एक लेडी है, ये मीनाक्षी है, ये हमारे मीडिया टीम की है, क्यू वाइफ की। उसके बाद ये आशुतोष पाठक है, उसी तरफ देख रहे हैं, ये एडिटर इन चीफ क्यू वाई है, जो हमारे मीडिया पार्टनर है। उसके बाद बीच में मिस्टर प्रकाश पोरे है, देश उन्नति महाराष्ट्र का लीडिंग डेली के, ये है एडिटर इन चीफ। और बीच में लंबे सबसे मिस्टर असीम मल्होत्रा, पीटर मकोलो, फिर जॉन लीक, और ये पूरा एक फोटो है जिसमें हमारे बाकी मेंबर्स भी आ रहे हैं। आप देखेंगे खड़े हैं ब्लू टी शर्ट में, सबसे लेफ्ट में वो है हमारे सेक्रेटरी आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भास्करन रमन। और उसके बाद ये नीचे जो बैठे हुए बाएं तरफ ये लेडी है सुसान, और बीच में जो ऑरेंज पिंक साड़ी में हमारी डॉक्टर वीना है, ये यूएचओ की कोर मेंबर है। फिर उनके बाजू में डॉक्टर प्रवीण सक्सेना बैठे हैं, प्रकाश पोरे बैठे हैं, और बाकी सब और भी डॉक्टर्स, हमारे जो सपोर्टिंग डॉक्टर्स है, ये पूरा टीम ऐसा था। तो ये हमने सोचा ये आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। और अभी आप देखते हैं कि अभी दो हम ये बता रहे हैं आपको, अभी देखिएगा, अभी दो
कितना सीरियसली, कितना इम्पार्शियली, कितना साइंटिफिकली उनका सीनेट हियरिंग चल रहा है, ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए भी एक ये उदाहरण होना चाहिए, एक आदर्श होना चाहिए कि ऐसे साइंटिफिक, देखिए कितना अभी दबाया था साइंस को, तो अभी ये एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है यूएसए में, बातचीत तो हो रहा है, दूसरे पक्ष को सुना जा रहा है, कवरेज हो रहा है, और ग्लोबली हम चाहते हैं कि हमारे कंट्री के लोगों को भी पता चले कि ऐसा हियरिंग हो रहा है और इस टाइप के एविडेंस आ रहे हैं, क्योंकि हमको ये फिक्र है कि यूएचओ को फिक्र है कि एमआरएनए वैक्सीन वहाँ पे अवेयर हो जाएंगे, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो फिर हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाता है, और फिर यहाँ पे तो आपको मालूम है कि काफ़ी मुश्किल होता है ऐसा। तो अभी आप सुनिए, उनको उनको सुनिए अभी। Dr. McCulloch is an internist, cardiologist, and epidemiologist from Dallas, Texas. He is broadly published with over 700 citations in the National Library of Medicine. He has testified multiple times in the U.S. Senate, U.S. House of Representatives, European Parliament, and many state capitals concerning public health policy. Dr. McCulloch. Chairman Johnson, Ranking Member Blumenthal, subcommittee members, it's an honor to present my insights, my analysis, my clinical experience on this very important topic. The first time I testified at Homeland Security and Governmental Affairs, before a word came out of my mouth, Minority Senator Gary Peters said, what America was about to hear was misinformation. I didn't even know what he was talking about. I had never heard that term before in academic medicine or in important deliberations. That's November 19th, 2020. What was he doing? He was using an old communist propaganda technique. He was attempting to gain leverage over me before a word ever came out of my mouth. We should never have our public servants ever try to gain leverage over anyone who is coming to Washington to help the nation on an important issue. As introduced, I'm an internist, I'm a cardiologist. I believe I'm the most published individual who's ever testified on matters related to COVID-19 in any of these hearings. I've seen and examined more patients. I've examined more data, and I'm one of the most published people on the topic in the world. And as a cardiologist, I can tell you, my role in this was to fight disease, preserve life, and above all, do no harm. Do no harm. Now, the topic today is myocarditis or heart damage from the COVID-19 vaccines. I'm a cardiologist. I know the topic well. I've examined thousands of patients with this problem. Thousands. Before the pandemic, I had 2 patients ever with this problem. There's 1,065 papers in the peer-reviewed literature on COVID vaccine myocarditis. So let me summarize them for you. The first one that came on my radar screen that was alarming came from Washington University in St. Louis, August 18th of 2021. The first author is Verma and colleagues. New England Journal of Medicine. 42-year-old man comes into Washington University Hospital with vaccine myocarditis. The infection is ruled out. It's the vaccine. He's in the hospital. This is one of our best hospitals in the United States. He dies 3 days after taking Moderna. They can't save him in the hospital. Say, Dr. McCulloch, move the microphone just a little bit away from you. Then one was reported from Korea by Choi and colleagues. This is now a younger man, just a few days after Pfizer. He comes in the hospital. He dies within 8 hours of being in the hospital. I can tell you, I'm a cardiologist. That doesn't even happen with heart attacks. He dies within 8 hours. I examined all of the slides and the images that the Koreans had showed us. It looked like somebody took a blowtorch to that heart. It was so completely fried with inflammation. His heart was destroyed. These cases, which were widely known at the time, should have gotten everyone's attention. Everyone should have been laser focused on this. We should never have someone die
after taking a vaccine. That's directly caused to the vaccine. Then Gill and colleagues, Connecticut, published in Archives of Pathology, 2 boys, aged 16 and 17, who die a few days after taking Pfizer. These are teenagers. They're found dead at home by their parents. They're absolutely horrified. They request an autopsy. They call in University of Michigan and University of Minnesota to look over what are they finding at autopsy. Conclusion, it's Pfizer COVID-19 vaccine myocarditis, unequivocal. These are autopsy-confirmed cases. So for all the mothers in the room, how would they feel if they found their children dead after taking a COVID-19 vaccine? This is in the peer-reviewed literature. This is not misinformation. Everyone should be paying attention to this. This is not conjecture. This is in the peer-reviewed literature. So we started to ask ourselves, what is going on? Turns out that Pfizer and Moderna and Janssen are the genetic code for the spike protein. The spike protein is the damaging part of the virus. The spike protein is loaded into the body and it causes tremendous damage in some. Acute myocarditis appears to have some genetic predilection, and all of the vials of the vaccine are not the same. But I can tell you, I'm concerned that until the vaccines are stopped, there will be cases of acute myocarditis. And to finish, we've had 216 vaccine deaths this year alone. So if the vaccine campaign continues, we have to look at what are we getting out of it now, 4.5 years of the campaign, and how many more people will die. I'm Dr. Peter McCullough. Thank you. So, no further disruptions. Our next witness is Dr. Aseem Malhotra. Dr. Malhotra is a multi-award-winning, internationally renowned British cardiologist. He served in an advisory role for health policy across governments, including as an ambassador to the Academy of Medical Royal Colleges and trustee of the King's Fund, a health policy think tank. He was ranked the #1 doctor in the world influencing obesity thinking and was named one of the UK's most influential scientists. Dr. Malhotra. Thank you, Senator Johnson. In January 2021, indoctrinated with the unlikelihood of any major harm, I took 2 doses of Pfizer's mRNA vaccine, unaware at the time that it was, in fact, a prophylactic gene therapy product and unlike any traditional vaccine. Although I was at very low risk of serious illness from COVID-19 due to my age and perfect metabolic health, I was inoculated to protect my patients. As one of the UK's most trusted doctors, I was requested to appear on Good Morning Britain to help tackle vaccine hesitancy amongst high-risk ethnic minority groups. 5 months later, a personal tragedy triggered a complete U-turn in my perception of the vaccine. We were dealing with a medical product that was actually unsafe and defective. My fit and healthy 73-year-old father, Honorary Vice President of the British Medical Association, who also happened to be my best friend and last surviving member of my immediate family, died after suffering an unexpected cardiac arrest. Post-mortem findings revealed severe coronary artery disease, and subsequent published mechanistic evidence suggested that 2 doses of the mRNA COVID vaccine likely caused a massive acceleration in atherosclerosis, leading to his sudden death. In 2022, I published a 2-part peer-reviewed paper in the Journal of Insulin Resistance calling for a moratorium on these unsafe and defective products. The most damning evidence was a reanalysis of Pfizer and Moderna's original trials. It determined a frequency of serious harm from the product that was 2 to 4 times more likely than being hospitalized with severe COVID. In my view, if the system had been more transparent, this prophylactic gene therapy would likely not have been injected into a single human being in the first place. Although there is now a multitude of high-quality research supporting those analyses, there's been predictable little to any mainstream media coverage, a symptom of the downstream effects of how big corporations exert their power by controlling the dominant narrative. I have personal experience with these downstream effects. Towards the end of last year, at the Reform Party political conference, I quoted Britain's most eminent oncologist, Professor Angus Dalgleish.
He believes that the COVID mRNA vaccine likely played a significant role in cancers of members of the royal family. Predictably, I was smeared and misrepresented in the media. Even the British Prime Minister, Sir Keir Starmer, misled Parliament, suggesting that I'd claimed that all vaccines cause cancer. In quotes, "These dangerous conspiracies cost lives," he said. I also experienced public smears and attacks from influential sections of the medical profession. I'm a grieving vaccine-injured doctor. I've been diagnosed with a persistent autoimmune condition related to loss of bifidobacteria in my gut, and advanced blood tests suggested I'm at slightly increased risk of cancer in the short term. Looking at the totality of up-to-date evidence and what you've heard from eminent witnesses today, in my view, millions of Americans and millions more across the world may be in clear and present danger of suffering premature cardiovascular disease and cancer. Without allowing all scientists to debate this openly, without fear of censure, we will not be able to identify who is most at risk and how these risks can be mitigated. When it comes to making money, multinational corporations have been diagnosed by preeminent forensic psychologist Dr. Robert Hare and law professor Joel Bakan as legal entities that fulfill the criteria for psychopathy. Characteristics include callous unconcern for the safety of others, incapacity to experience guilt, repeated lying, and conning others for profit. The evidence presented here today exposes the corporate tyranny underlying public health practice. This profitability over people rooted in the neoliberal economic model has led to trust being an all-time low in the medical profession. A full public apology from government bodies and medical leadership to the vaccine injured and bereaved is an essential first step in restoring that trust. Tyranny emerges when इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार